ऋषि कश्यप और दिति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और उनकी दो पुत्री सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष ने धरती को डुबो दिया था तो भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर उसका वध कर दिया था और सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में ही मार दिया था। अब हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा तो उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। मुझे कोई न दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न भूमि पर न आकाश में, न पाताल में न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। बीच रास्ते में मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। उनके समझाने पर देवराज इंद्र ने कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़ दिया और देवलोक को चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया, जो गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने लौटकर धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, देवों को दास बनाया, ऋषि मुनियों भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी, सब लोग हिरण्याय नमः ही कहेंगे, इसके अलावा कोई मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए और किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। कुछ समय बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप ने यह जानने की उसके मन में उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं, तो उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुंह से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी जब प्रहलाद ने विष्णु भगवान की पूजा बंद नहीं की तो उसने प्रहलाद पर बहुत प्रकार से अत्याचार किए। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्रीहरु विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु भगवान का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और फिर भरी सभा में पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है। प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें, सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में भी है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंबे में घूसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर तो सिंह का था, धड़ मनुष्य का था, आंखें पीली पीली थी, बड़े बड़े नाखून थे, विकराल चेहरा था और तलवार सी लपलपाती जीभ। यह नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला में सभा की दहरी पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नखों से उसका कलेजा फाड़ दिया। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है और भगवान ने प्रहलाद का राज तिलक कर दिया और नरसिंह भगवान अपने लोक को चले गए।